इकरा यासिर की शादी की बात है, वो एक बहुत 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 अच्छा मौका मिला था मुझे, जिससे मैं कामयाब हुई हूँ। मैंने उनको कांटेक्ट ऐसे किया था यासिर को कि वो थिएटर करने इस्लामाबाद आए थे और मुझे पता था कि इनकी शादी होने वाली है, तो मैंने उनको एक जस्ट जाके बात की थी कि अगर आप मेरा पेज विज़िट करें और अगर आप सर्विसेज हमसे कोलैब में लेते हैं, ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है, मैं ओपनली बताऊंगी कि अगर आप हमारे साथ कोलैब करते हैं तो मैं आपको अपनी सर्विसेज देना चाहती हूँ। तो ही वाज़ लाइक कि चलें ठीक है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दें, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। और मैं भूल चुकी थी ये बात, मुझे याद नहीं थी, 6 मंथ आई गेस क्रॉस हो चुके थे। तो मुझे अचानक से एक दिन व्हाट्सएप टेक्स्ट आता है यासिर का, और आई वॉज शॉक्ड। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं उनको कह रही साथ यासिर का मैसेज आया, और ही वाज लाइक कि नहीं देख लो ध्यान से। मैंने कहा नहीं। एक उस टाइम हमारा ब्रांड जो था, जो बिज़नेस था, वो बहुत स्मॉलर स्केल पे था, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये कि उसने मुझे मैसेज किया और वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी शादी के इवेंट्स देना चाहता हूँ, मैं आपसे अपनी सर्विसेज लेके मैं अपने इवेंट्स करना चाहता हूँ। और मैं मतलब मेरी आंखों में आंसू थे वो चीज़, क्योंकि आप एक अपने आप को कामयाब होता हुआ देख रहे होते हो। कि उसने स्ट्रेट अवे एक मैसेज लिखा था कि मैंने आपका पेज विज़िट कर लिया, ठीक है, तो मैं सर्विसेज लेना चाहती हूँ। और वो अपना इतना बड़ा दिन, एक सेलिब्रिटी एक इतना बड़ा दिन अगर आपको दे रहा है तो वो कुछ देख के ही उसने किया, उसने पेज देखा है, उसने प्रोफाइल सब विजिट किया, तो कुछ उसको अच्छा लगा है। तो तब देन उसने मुझे बताया कि मुझे आपकी पिक्चर्स की जो आपके कैंडिड मोमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे लगे, आपने बहुत अच्छे से कैप्चर किए हुए हैं। देन आपकी वीडियोग्राफी जो है उसमें कैंडिड मोमेंट्स बहुत अच्छे से कैप्चर हुए हैं, तो लेट्स प्लान अ मीटअप। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ किसी काम से, तो आप आ जाएँ मेरे और इकरा से, आप मीटिंग कर लें, तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जैसे कि आपने मुझे बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि एक बहुत ही मैं आपको बताती हूँ कि आप काफ़ी लोग हंसेंगे भी ये चीज़ सोचिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग कॉन्टैक्ट सिर्फ इसलिए करते थे कि सिर्फ हम ऑफिशियल फ़ोटोग्राफर्स होंगे आपके, हमारे अलावा कोई फ़ोटोग्राफर नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा उनका फ़ेस टू फेस उनसे कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल सेलिब्रिटी वेडिंग्स का, ब्लॉगर्स वेडिंग पे भी अगर आप जाएँ ना, तो हाँ नंबर ऑफ़ फोटोग्राफर्स हैं, मतलब 10 से 12 लोग तो लाजमी होता है, 10-12 डिफरेंट फोटोग्राफर्स सेम मोमेंट कैप्चर करें, आपके पास सेम पिक्चर्स आ रही हैं। तो उस टाइम हम ये कहते थे कि कोई फ़ायदा नहीं है। देन हम मीटअप के लिए गए, हमने उनसे सारी बात की और यासिर ने ख़ुद ये चीज़ बोली कि आप अपने चार्जेस हमें कोट करें। और हम लोग वहाँ पे हैरान हो चुके थे कि एक सेलिब्रिटी की बात कर रहा है कि आप अपने चार्जेस बताएं। हमने कहा कि नहीं हम कोलैब करेंगे। ही वाज लाइक कि नहीं, मैं कोलैबोरेशन लूँगा भी और नहीं भी लूँगा। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे? वो कहते हैं कि आप अपने चार्जेस बताएं, देन हम इसको 50-50 पे डिवाइड करते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को देखा, मैंने कहा इट्स ओके। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम करेंगे, क्योंकि देखें हम तो फुल कोलैब देने को भी तैयार थे, क्योंकि हमें उससे मुझे अपने फ्यूचर में बहुत कुछ नज़र आ रहा था कि मुझे बहुत अच्छा एक मिल सकता है, फेम मिल सकता है, मेरा बिज़नेस जो है वो ग्रो हो सकता है। तो मैंने उनको ओके किया, वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और किसी को नहीं पता था, मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा ये बात मेरी टीम में भी नहीं पता थी किसी को। और यासिर ने मुझे ये कहा कि आप अभी किसी को मत बताना कि आप हमारे ऑफिशियल फ़ोटोग्राफर्स हो, कि मैं आपको एक पोस्ट दूंगा। आपको पता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा फ़न टाइप इंसान है वो, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट दी थी एक लिख के ना कि ऑफिशियल फ़ोटोग्राफर्स। और जिस दिन मैंने वो पोस्ट की थी मुझे अभी भी याद है, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे ना, दे वर लाइक कि कैसे सबा कर रही है कवर। और काफ़ी ऐसे लोग थे जो उनसे खुद पर्सनली कांटेक्ट में थे, मेरे कॉम्पिटिटर्स, कि हमें पता चला है कि आपने कोई बुक कर लिया फ़ोटोग्राफ़र, उनको छोड़ें हम आपको पे करते हैं। जैसे मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं किसी को कहती हूँ कि आप मेरी सर्विसेज भी लें, जैसे कि मैंने पहले कोलैब का बताया है, आप मेरी सर्विसेज भी लें, मैं आपको पैसे भी देता हूँ। और यासिर ने मुझे कहा कि मुझे ऐसी भी ऑफ़र आई है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है फ़ोटोग्राफी का आपने ऐसे फ़ोटोग्राफी को अगर दे दिया तो आप वीडियो का हमें दें अपना प्रोजेक्ट, और हम आपको इस पर 6 to 12 लाख पे भी कर देंगे। और यासिर वाज लाइक कि सबा अब देख लेना, काम ऐसा होना चाहिए कि इन सब के मुँह बंद होने चाहिए। मैंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं मैं उनको, ठीक है। तो उस दिन मैंने एक चीज़ कर ली थी, वो बंदा मुझ पर बहुत ट्रस्ट कर रहा है। एक सेलिब्रिटी आप पे अगर ट्रस्ट कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी, कोई भी बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है, तो आपने उसके मोमेंट्स का बहुत ख्याल रखना होता है। और बाय लक कि ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों जो यासिर इकरा की शादी की डेट्स थी, उन्हीं दिनों एक और सेलिब्रिटी हैं साद कुरैशी, उनकी शादी की डेट्स भी आ गई। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि या तो मेरा सिग्नेचर पैकेज होता है या मेरे हस्बैंड का होता है। अब ये था कि मैं इस्लामाबाद थी,
सम पर्सनल रीज़न जिसकी वजह से मैं कराची ट्रैवल नहीं कर सकी थी, तो साथ में जाके सारा कवर किया था। थोड़ी अनबन हुई थी, यासिर के साथ भी हुई थी कुछ चीज़ों में, क्योंकि उनको बहुत फ़ौरन चीज़ें चाहिए थी आपको उनके इवेंट से पहले, क्योंकि सेलिब्रिटी में आप शादी जब भी होती है उसमें वो खुद पोस्ट करें ना करें, उनके फैमिली मेम्बर्स पोस्ट करना शुरू कर देते हैं और उनके मूवमेंट स्पॉइल हो जाते हैं। जो चीज़ वो खुद एक ऑफिशियली पोस्ट करना चाहते हैं वो नहीं होता, और लोग पोस्ट करके उनका सारा ख़राब कर रहे होते हैं। एक मतलब सेलिब्रिटीज़ में एक ये चीज़ है, उन्होंने ऑफिशियली पहले चीज़ पोस्ट करनी है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हुआ था कि एकदम से एडिटिंग करना, कैमरा से पिक्चर्स ले कॉपी करना, देन उसको एडिट करके उनको देना, वो थोड़ा सा एक हो गया था। तो वहाँ पे थोड़ी अनबन हुई भी थी, और वहाँ पे हमने उनसे जब सारा काम वगैरह कर लिया, एंड पे काफ़ी हड़बड़ी में बहस भी हुई यासिर से मेरे हस्बैंड की, और आगे पीछे बहुत ज़्यादा मतलब हुई थी चीज़ें, बट एंड पे उनको सारी चीज़ें अच्छी लगी। उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया जब उनको एल्बम्स मिली, उनको वीडियोस वगैरह मिली, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनका। और प्रॉपर उन्होंने अपनी स्टोरीज़ पे अभी भी मेरे पास पढ़ी हैं वो चीज़ें सारी, कि उन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा था कि ठीक, मैं वाकई मैंने एक अच्छे हाथों में दिया था इवेंट, और मैंने अपने मोमेंट सही अच्छे से एंजॉय भी किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, यासिर को हमारी एल्बम्स बहुत पसंद आई थी। इट लाइक कि मुझे था कि आप छोटी वाली एल्बम्स देंगे, तो मैंने उनको 12x36 जो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो एल्बम्स दी। तो उस पर हमारा बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स आया, और इस शादी से मैं यहाँ से यूँ हो गए थे, लाइक फ्रॉम आप ये कह सकते हैं कि आप नॉर्मली ज़ीरो कह लें, 0 to 100 ऐसे हुआ था कि, और पॉजिटिव सारा फेम था। काफ़ी लोगों ने वहाँ से रिकगनाइज करना शुरू किया, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को ने हमें फॉलो बैक कर लिया, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जानने लग पड़े। देन जब मैं कराची किसी की शादी पे गई, वो मुझे जानते थे। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि एक बंदे की वजह से आप एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर हो गए थे कि जहाँ के शायद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो भी पहचानने लग पड़े थे। तो देन जब कोई शादी इस तरह की आती थी, वो खुद कांटेक्ट करते थे कि सबा हमारी ये शादी आ रही है, आप ये फंक्शन आ रहा है, आप आना चाहती हैं, आप मतलब करना चाहती हैं। बट कभी रीज़न्स कुछ ऐसे हो जाते थे कि नहीं जा सकते, या कुछ हम इनकार कर देते थे। बट जो इकरा यासिर की शादी की बात है, वो एक बहुत 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 अच्छा मौका मिला था मुझे, जिससे मैं कामयाब हुई हूँ, और पॉजिटिव फेम के साथ बहुत ज़्यादा मैंने उससे इज़्ज़त कमाई है। और उस दिन के बाद मेरी क्लाइंटेज बहुत अच्छी हो गई थी। लोग इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट हो गए थे कि एक फ़ीमेल है, उसने एक ब्रांड बनाया है और उसको इतने अच्छे से लेके जा रही है।